गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत ही स्वागत है। आइए हम लोग आज पढ़ेंगे भारत के एक विभिन्न चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिससे एग्जामिनेशन में जो कि भारत से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है उसका सलूशन बहुत इजी तरह से होगा। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ना। क्वेश्चन लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन वो भी देखिए, सिलेक्शन होने के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि कौन सा क्वेश्चन पढ़ा जाए जो कि एग्जामिनेशन में आए, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और हम वही क्वेश्चन को लेके आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। ये नहीं कि ऐसे वैसे क्वेश्चन को पढ़ लिए और जो एग्जामिनेशन में वो कभी आया नहीं। मैं जो भी क्वेश्चन बताता हूँ वो एग्जामिनेशन के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। अगर ये क्वेश्चन के जिससे हम जो भी क्वेश्चन पढ़ाएंगे अभी आपको जीके जीएस में, वो क्वेश्चन को बस इधर उधर से देखिएगा तो वो उसी क्वेश्चन के आगे इधर उधर करके आएगा। ज्योग्राफी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, जिस तरह का भी हम क्लास लेंगे उसमें सब रिलेटेड रहेगा। तो आइए हम देखते हैं कि भारत एक परिचय के बारे में बात करेंगे, जो कि एग्जामिनेशन के दृष्टि से ये टॉपिक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो भारत पहले जो अवस्थित है, तो भारत पहले ये जो हमारा भारत का चिन्ह जो बनता है, भारत का चिन्ह जो बनता है, तो भारत का चिन्ह जो बनता है उसमें जो भारत अवस्थित है ना, भारत जो अवस्थित है विश्व के बहुत बड़ा इस ये जो हमारे पृथ्वी है उसमें जो भारत जो अवस्थित है वो कहाँ अवस्थित है? उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर के मध्य में हमारा जो है भारत अवस्थित है ना। भारत कैसा अवस्थित है? उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर के बीच कहीं पे जो है भारत जो है अवस्थित है, अवस्थित है भारत, ठीक ना। और क्या बताते हैं कि इसकी जो आकृति है, भारत देश जो है हमारा, उसकी जो एक आकृति होती है वो आकृति जो है वो उसकी क्या है? चतुष्कोणीय। भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय है। और भारत जो अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? उत्तरी गोलार्ध ना। ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट होता है ना। तो उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी देशांतर में ये स्थित है। उसके बाद कहता है भारत की जो राजधानी है, भारत की जो राजधानी है वो नई दिल्ली है, क्योंकि पहले राजधानी कोलकाता हुआ करती थी। लेकिन ये 1912 में ये अवश्य जो राजधानी स्थानांतरित होकर दिल्ली आ गई है। तो हम पूछेंगे कि भारत की राजधानी कब स्थानांतरित हुई, ये भी एक क्वेश्चन ही बन गया। जो 1912 में ये जो है स्थानांतरित होकर दिल्ली को भारत का राजधानी बनाया गया। उसके पास विश्व के क्षेत्रफल में भारत का प्रतिशत, ये पूरा जो विश्व है, विश्व के क्षेत्रफल में जो भारत का स्थान है 2.4% है। विश्व के क्षेत्रफल में भारत का जो क्षेत्रफल है 2.4 है। और इसका जो अगर पूछे बात करेंगे कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, भारत का कुल क्षेत्रफल जो है 32,87,263 किलोमीटर है ना। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 किलोमीटर है, ठीक ना। आइए एक बार फिर ऊपर से देखते हैं और समझने का कोशिश करते हैं कि भारत जो अवस्थित जो है वो कहाँ अवस्थित है? उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर के बीच अवस्थित है। और क्या कहता है, इसकी जो आकृति है, भारत की जो आकृति है, ये एक चतुष्कोणीय आकृति की है। और इसकी राजधानी, भारत की जो राजधानी है वो नई दिल्ली है। पहले कलकत्ता राजधानी होती थी, स्थानांतरित 1912 में होके भारत को नई दिल्ली राजधानी बनाया। भारत का राजधानी नई दिल्ली 1912 में बनाया गया। तब विश्व के क्षेत्रफल में भारत का प्रतिशत जो है 2.4% है। और इसका अगर क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल की बात करें भारत का, तो इस भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर है, ठीक ना। देखिए एक बात है कि जीके जीएस को जब तक ये जिससे जिससे ये क्वेश्चन हम यहाँ से पूछे, इसके जो भारत से रिलेटेड जो भी चैप्टर है उसको निकालिए और उसको गहरी अध्ययन कीजिए और उसका एक लिस्ट अपने अपने तरीका से एक जो है फेर बनाइए और तब उसको पढ़िए। हम जो भी क्वेश्चन बताइए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। आप कोशिश देखिएगा एग्जामिनेशन में, एग्जामिनेशन में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएगा इसी के इर्द गिर्द जो है क्वेश्चन क्या रहेगा कि घूमता रहेगा ना। तो आपको आपसे रिक्वेस्ट है कि इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक आपको किताब में मिले और देख लीजिए। जब तक किताब नहीं पढ़िएगा तब तक कुछ आप सोचिएगा कि हम एग्जाम निकाल लेंगे, इम्पॉसिबल है ना। तो किताब पढ़िए और हमारे साथ यूट्यूब में बने रहिए। हम आपको किस तरह जीके जीएस को पढ़ने में बहुत ज्यादा आपका हम मेहनत करेंगे, ठीक ना। उसके बाद कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,000। कहते हैं ना कुछ
बिना किए कुछ जय जयकार नहीं होती और परिश्रम करने वालों की कभी हार नहीं होती। आइए इसके बारे में, भारत के एक परिचय के बारे में और कुछ भी बातों को जानते हैं। देखिए, लाइन बाय लाइन पढ़ने से और इस वीडियो को जब रिपीट कर करके देखिएगा तभी आपको याद होगा। जब तक आप एक बार देखिएगा और फिर सोचिएगा कि हमको एक के बार में सब याद हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक ना। आप इसको देखिए और इससे इसका जो अगर नोट्स चाहते हैं तो मेरा एक मोबाइल नंबर है ना, ये क्या है यहाँ पे 70 61 58 और ये 18 37, ये हमारा मोबाइल नंबर है। इस नंबर पे आप कॉल कीजिएगा तो हम आप इसका नोट्स आपके मोबाइल व्हाट्सएप पे हम लोग प्रोवाइड कर देंगे, ठीक ना। तो क्या है, क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व में जो भारत का स्थान है वो 7वां है ना। अगर क्षेत्रफल की बात किया जाए तो भारत का जो स्थान है 7वां है। इससे भी बड़े बड़े 6 देश हैं ना, और उसमें 7वां स्थान भारत का है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक। तो क्या कहते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से 6 बड़े देश जो है, क्षेत्रफल की दृष्टि जो और 6 बड़े देश है, पहला स्थान सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा देश है जो रूस ना, जो पूरा विश्व पर जो है कब्जा किया हुआ है रूस। रूस सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो देश है वो रूस है। और दूसरा स्थान जो है क्षेत्रफल के दृष्टि से देश का, जिस देश का है वो कनाडा है। और तीसरा स्थान चाइना का है ना। आजकल जितना भी देखिएगा आप लोग मार्केट में, जितना भी चीज को देखिएगा सब पे चाइना अपना अधिकार बना लिया है, ठीक ना। तो चाइना एक ऐसा बड़ा अर्थव्यवस्था को क्रिएट कर लिया है जिसको गिरा पाना संभव नहीं है। और देखिएगा चाइना एक दिन ऐसा ड्रैगन की तरह यूज कर रहा है कि ये पूरे विश्व को खाने का काम कर रहा है, ठीक ना। इसको इसको रोकना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये एक दिन पूरे देश के लिए बहुत ज्यादा खतरा बन जाएगा। और उस तीसरा देश है अमेरिका, ठीक ना। अमेरिका का सैन फ्रांसिस्को, हमारा एक दोस्त गया था वहां पर, से मैंने बताया कि अमेरिका ऐसे नहीं, उसकी अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है कि जो है ना, और क्षेत्रफल की दृष्टि से हमने बताया था कि सबसे बड़ा देश जो है रूस है, उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा देश जो है वो कनाडा है, और तीसरा सबसे बड़ा जो देश है वो चाइना है, और चौथा स्थान में अमेरिका है। अमेरिका का अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है, इसको हिला पाना भारत भारत के बस में नहीं है। लेकिन भारत, एक बात जान लीजिए कि भारत एक युवा संपन्न देश है। अगर इसको ठीक सिस्टमिक ढंग से भारत के लोग को चला दिया तो हम इस बात को जानते हैं कि विश्व में सबसे ज्यादा ताकतवर देश के श्रेणी में भारत आ जाएगा। लेकिन यहाँ की अर्थव्यवस्था करप्शन से भरा हुआ है, लूट मार दंगा फसाद से भरा हुआ है। मानवता की बात करें तो फिर सिर्फ दिखावा है, ठीक ना। और यहाँ मतलब आधुनिकता के आड़ में ना, भगवान देवी देवता के आड़ में पूरा एक लूस खसोट एवं तगड़ा हो रहा है, ठीक ना। यहाँ तो एक ऐसे ऐसे मतलब लीडर हैं जो कि पूरे करप्शने से भरा हुआ है, और इसमें भारत देश को आगे बढ़ाने में उस तब ये एक बड़ा योगदान होगा जबकि यहाँ के युवा शिक्षित युवा जो है अच्छे अच्छे पद पर बैठेंगे, तभी भारत आगे बढ़ सकता है। लेकिन भारत को पीछे करने में सबसे बड़ा भ्रष्ट नेता, यहाँ के भ्रष्ट नेता, यहाँ के जितने भी है टूटी फूटी मीडिया, ये सबका सबसे बड़ा योगदान है ना। तो ये आजकल लोग क्या करते हैं, अपना व्यू बनाने के लिए किसी भी तरह यूट्यूब पे कोई कंटेंट बना लेते हैं और उसी यूट्यूब से पैसा कमा के सबसे अपने आप को बहुत ज्यादा ताकतवर सिद्ध करते हैं। उसके बाद अगर आप उसके खिलाफ एक आवाज भी उठा दीजिएगा तो आपके फैमिली सहित को लिपटा देगा। जैसे देख लीजिए खान सर को, खान सर का एक कोचिंग में छोटा सा धांधली हुआ, रोशन सर के भाइये को खत्म कर दिया। तो इस तरह से डर का माहौल एक क्रिएट हो जाता है जिससे कोई भी आदमी समाज के लिए बेहतरीन काम करना चाह ही नहीं पाता है, ठीक ना। तो इसी कारण हमको लगता है कि जब तक एक शिक्षित, समझदार और युवा इस भारत में, जब तक कि भारत की अर्थव्यवस्था में शामिल नहीं होगा, भारत के अच्छे अच्छे पोस्ट पर जब तक वो अपना योगदान नहीं देगा, तब तक भारत जो है आगे नहीं बढ़ सकता है।
दूसरा है क्या है, तीसरा है उसके बाद है ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया, और सातवां सबसे बड़ा देश जो है वो भारत है। ठीक ना। भारत की कुल जनसंख्या की अगर बात करें तो 121 करोड़ है, 121 करोड़, लेकिन आज उसका 125 करोड़ हो गया है। ठीक ना, 125 करोड़ जनसंख्या है। ठीक ना, 125 करोड़ जनसंख्या है, और जनसंख्या के दृष्टि में आज पूरे विश्व में भारत का पहला स्थान हो गया है। जनसंख्या के दृष्टि में अगर बात करें तो जनसंख्या के दृष्टि में भारत का पहला स्थान हो गया है, और सबसे ज्यादा युवा जो है भारत में ही है। लेकिन भारत के युवा को जो है यहाँ सब कोई छोटा मोटा जॉब करने के लिए दूसरे देश में शिफ्ट हो रहे हैं, और दूसरे देश के अर्थव्यवस्था को बढ़ा देते हैं। जो भी पढ़ लिख लेते हैं थोड़ा सा भी युवा, वो भारत में काम करना नहीं चाहेंगे। वो सोचते हैं कि हम बहुत बड़ा ऑफिसर बन गए और सीधा विदेश से जाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक ना, जिससे कारण जो है ना भारत में पढ़े लिखे की संख्या बहुत कम हो जाती है, और फिर वही मजदूर बच जाते हैं। तो ही अर्थव्यवस्था को संभाले हुए है। थोड़ा सा भी अगर कोई पढ़ लिया तो सबसे पहले भारत को छोड़ देगा, अपने गाँव को छोड़ देगा। ठीक ना, तो ऐसी मोनोपॉलिसी नहीं होनी चाहिए। एक पढ़े लिखे आदमी का वो गांव में रहकर गांव के अर्थव्यवस्था को बढ़ाए, और भारत को एक अच्छी पहचान देने में उसका योगदान दे। उसके बाद है क्या कि जनसंख्या के दृष्टि से भारत का स्थान जो है प्रथम है। और क्या कहता है, विश्व में जनसंख्या, भारत में जो निवास, विश्व की जनसंख्या में जो भारत में जो निवास करती है वो 17.5% निवास करती है। आइए एक बार इसको पूरे को फिर से देखते हैं कि क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व में जो स्थान है सातवां है। सब क्षेत्रफल के दृष्टि से सब सातवां जो है सबसे बड़ा देश जो है भारत है। और क्या कहता है, इसका कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से 6 बड़े जो देश हैं, वो पहला है रूस है, सबसे बड़ा देश रूस है। उसके बाद कनाडा है, चाइना है, अमेरिका है, ब्राजील है एवं ऑस्ट्रेलिया है। और जो है भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ अब हो गया 125 करोड़ जनसंख्या हो गई है। और जनसंख्या के दृष्टि से भारत का स्थान पहला है। जनसंख्या के दृष्टि से भारत का स्थान क्या है, पहला है। और विश्व में जनसंख्या भारत में जो निवास करते, विश्व का जो जनसंख्या भारत में जो निवास करती है 17.5% निवास करती है। और इसका जो सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा जो है भारत में, जो सर्वाधिक बोले जाने वाली जो भाषा है, जो लोग सबसे ज्यादा भाषा का जो यूज करते हैं बोलने में, वो हिंदी ना। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन है, हिंदी। और सबसे बड़ा जनजाति जो जाति रहती है भारत में, जो सबसे बड़ी जाति जो बिलोंग करती है वो भील जनजाति सबसे बड़ी समूह में बिलोंग करती है। और दूसरा सबसे बड़ी जनजाति जो है गौड़ है, गौंड है। ठीक ना, ठीक ना। और इसका अक्षांशीय स्थिति जो है, अक्षांशीय स्थिति जो है 8 डिग्री 4 सेकंड से लेके 37 डिग्री 6 सेकंड उत्तरी अक्षांश में इसका स्थान है। ठीक ना, इसका अक्षांशीय स्थिति जो है 8 डिग्री 4 सेकंड से लेके 36 डिग्री 6 सेकंड इसका अक्षांशीय उत्तरी अक्षांशीय है। और देशांतर स्थिति जो इसका है ना, इसकी जो देशांतर स्थिति है 68 डिग्री 7 सेकंड से लेके 97 डिग्री 6 सेकंड पूर्वी देशांतर में ये स्थित है ना। इसका देशांतरीय स्थिति जो अक्षांशीय स्थिति 8 डिग्री 4 सेकंड से लेकर 37 डिग्री 6 सेकंड उत्तरी अक्षांश में, और इसका देशांतरीय स्थिति जो है 68 डिग्री 7 सेकंड से लेकर 97 डिग्री 6 सेकंड तक पूर्वी देशांतर में है। तथा उत्तर से दक्षिण की लंबाई अगर ज्ञात करें, इसका उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है इसका 32,014 किलोमीटर है ना। इसकी उत्तर से लेकर दक्षिण तक की अगर लंबाई की बात करें, नॉर्थ से साउथ तक की जो लंबाई का बात करें तो क्या है, 3214 किलोमीटर है। और इसका पूरब से पश्चिम की लंबाई 2913 किलोमीटर है। पूरब से पश्चिम की लंबाई कितना है, 2913 किलोमीटर है। ठीक ना, इसीलिए कहते हैं कि ये टॉपिक जो भारत से रिलेटेड है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ ही जाता है। ठीक ना, एक मतलब पुराने, मैंने जब 5 क्लास में शायद एक कहानी पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ था कि करत करत अभ्यास से जरमत हो तो सुजान, रस्सी आवत जात है सिल पर पड़त निशान ना। तो हम जानते हैं कि जब कोई भी काम को आप रेगुलर करते रहिएगा तो
तो एक दिन में वो ऐसा परफेक्ट बन जाएगा कि बोलिए मत। ठीक ना? तो आइए इसको फिर से एक बार देखते हैं कि सर्वाधिक बोले जाने वाली जो भाषा है वो क्या है? हिंदी है। और सबसे बड़ा जो जनजाति है वो क्या है? भील है। और दूसरा सबसे बड़ा जनजाति क्या है? गौंड है। और क्या है? अक्षांशीय स्थिति जो है इसका है 8 डिग्री 4 सेकेंड से लेके 37 डिग्री 6 सेकेंड उत्तरीय अक्षांश है। उत्तरीय अक्षांश है। देशांतरीय स्थिति इसका कितना है? 68 डिग्री 7 सेकेंड से लेके 97 डिग्री 6 सेकेंड तक पूर्वीय देशांतर है। तथा उत्तर से दक्षिण की लंबाई अगर बात करें भारत की तो ये क्या है? 3214 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई क्या है? 3214 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम की लंबाई का बात करें तो 2913 किलोमीटर है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं।